हरिओम। ध्यान में मन और प्राण ये दोनों को एक ही मानते हैं। प्राण जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे उतना ज्यादा आपका मन साफ होगा और उतनी ज्यादा विचारों की या कामनाओं की इच्छा कम उठेगी साधक में। तो प्राण स्पष्ट करने के लिए बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। तो अगर प्राण स्पष्ट होंगे तो मन में इस टाइप की कोई भी कामनाएं नहीं उठेंगी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है या जिनका कोई आपके जीवन में या आपके आध्यात्मिक जीवन में उसका कोई कार्य नहीं है। जैसे आप बहुत सारी कामनाएं लेके आदमी जीता है तो उसे सीधा 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 उसको अगर देखेंगे तो उसकी उत्पत्ति या तो आपके मन से होती है या तो आपके जो प्राण होते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए या उसको सुख प्राप्त करने के लिए होती है। तो दो चीजें हैं, मन और प्राण। अगर आप प्राण को स्पष्ट करते हैं, अगर प्राण को आप पूरा स्पष्ट करते हैं तो मन अपने आप स्पष्ट हो जाता है। अगर आप मन को स्पष्ट करते हैं तो प्राण अपने आप स्पष्ट हो जाता है। ये दो चीजें होती हैं, इसे गहराई से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने अपने प्राणों के लिए कुछ करना है, जैसे आपके प्राण है, आपका एक जीवन, प्राण के अंदर में देह। अब देह के लिए कोई काम करना है या कोई चीज है तो मन उसकी कामनाएं करेगा, मन उसकी कामनाएं करेगा और आपका जो भविष्य है वो उसके बाद उसी दिशा में निर्धारित होगा। उसी दिशा में आप चलेंगे, उसी दिशा में आपके कार्य होंगे, उसी दिशा में सब चीजें होंगी। अगर आप योगिक क्रियाओं में हैं और अगर आप योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास करने का मतलब ये नहीं है कि योग अभ्यास फिजिकल एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, ये मैं मन, आत्मा, प्राण इनकी बात कर रहा हूं। अगर आप योगिक क्रियाएं करते हैं और योगिक क्रियाओं में आप ये देखते हैं कि मेरा धीरे 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 शुद्ध हो रहा है शरीर, मैं आंतरिक और बाहरी शौच में निपुण होता जा रहा हूं, तो आपको एक चीज स्पष्ट होते जाएगी कि जो भी कामनाएं आपके मन के अंदर में उठेगी, जो भी कामनाएं जो आपके मन के अंदर में उठेगी, उसका उसका जो दबाव होगा वो आपके जीवन में ज्यादा नहीं होगा। उसका दबाव कभी हो भी नहीं सकता आपके जीवन में, क्योंकि आपको स्पष्टीकरण मिल चुका है, आपकी बुद्धि को स्पष्टीकरण मिल चुका है। और स्पष्टीकरण कहां से आया? शौच से आया। शौच क्लियर करना, जिसको डिटॉक्स बोलते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें होता है कि ब्रेन को खाली करो। ब्रेन ऐसे खाली नहीं होता। कोई भी चीज शरीर के अंदर की एक दिशा में खाली नहीं होती, सब चीजों को एक साथ करना पड़ता है और एक साथ ही होती है, धीरे धीरे करके होती है। इसे इसे योग अभ्यास में इसे ही योग अभ्यास बोलते हैं। और जैसे जैसे वो खाली होता जाएगा वैसे वैसे आपका मन, आपके प्राण उस एनर्जी से कोरिलेट होते जाएंगे, जिसे आप अपना इष्ट बोल सकते हो, अपना देव बोल सकते हो, उस पे कनेक्ट होते जाएंगे। जैसे ही आप उस पे कनेक्ट होंगे, आप जो जोड़ होगा आपका और उस एनर्जी का, उसे योग कहते हैं। आप सीधा सीधा या तो अपने प्राण को स्पष्ट कर लीजिए। अगर आप अपने प्राण को स्पष्ट नहीं कर सकते तो आप अपने मन को स्पष्ट कर लीजिए। आपका मन स्पष्ट होगा, आपका मन स्पष्ट होगा तो आपके प्राण स्पष्ट हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया, आपका प्राण स्पष्ट होगा तो आपका मन अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये अगर योगिक क्रियाओं से करते हो तो इसकी बहुत सारी विधि है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, मोक्ष। लेकिन इसमें आपका जो गुरु है वो एक एक चीजों को बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा, तभी आपकी पूरे जितनी भी इच्छाएं, जितने भी सवाल, जितनी भी कामनाएं आपके मन में और आपके जीवन में उठती हैं, ये स्पष्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने सवेरे उठना शुरू कर दिया है या आपने अच्छे लोगों के साथ में संगत कर लिया। नो डाउट इसका फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप योग अभ्यास करेंगे इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है,
उसके बाद में आप जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको किस रास्ते पे लगा रहे हो, ये तो मन निर्धारित करेगा। अगर आपकी दिशा अगर उस चीज को पाने के लिए जाएगी जिस चीज का जिसको दिखाया नहीं जा सकता। जैसे आप बोलेंगे भगवान को दिखाओ, दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन मन नहीं मानता है। मन कहां से मानेगा जिस चीज को आप देख नहीं पा रहे हैं, उस चीज को कहां से मानेगा। हाँ, अगर आपके अगर गुरुओं ने या आपके किसी आपके जो टीचर है उसने अगर आपको बोला या आपको उस गहराई में इतना रस दिखाया या उस चीज में इतना ज्यादा रस दिखाया, फिर मन एक कामनाएं बनाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप आंख बंद करो और आम के बारे में सोचो, तो जब आपने आम के बारे में सोचना चालू किया तो आपके मन ने रूप बना लिया, रंग बना लिया, स्वाद बना लिया, सब चीज बना लिया। ऐसे ही उस एनर्जी को जब डिफाइन करेगा कोई, जो आपका टीचर है या आपके गुरु हैं, जो भी डिफाइन करेगा, वो इतनी गहराई पे स्ट्रक होना चाहिए, आपके सोच में इतनी गहराई पे जाके स्ट्रक होना चाहिए कि वो क्षण भर भी उससे दूर होगा तो ऐसा लगे कि मेरे प्राण मेरे देश से अलग हो गए। तब आपको ये योग में ये योगिक क्रिया है, ये योग का असली सार है। लेकिन अगर आप इसको ड्यूटी के जैसे करेंगे तो इससे दूर ही रहेंगे, इससे अछूते ही रहेंगे। आपको मन की बात बताऊं, मन जितनी भी कामनाएं उठाएगा, मन जितने भी सवाल उठाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके प्राणों से उत्पत्तित है। और जो प्राण जो कार्य करेगा वो आपके मन से उत्पत्तित है। तो दोनों अलग नहीं है। तो ध्यान में ये चीज को जरूर देखिएगा। जब ध्यान में बैठेंगे, आंखें बंद करके बैठते हैं, तो सिर्फ स्पष्टीकरण होना चाहिए। और स्पष्टीकरण उसी व्यक्ति का साफ होता है जिस व्यक्ति का हर एक चीज स्पष्ट होती है। उसका बैठना, उसका उठना, उसका मिलना, उसका खाना, उसका पीना, हर एक कार्य जो है स्पष्ट रहता है। तो उसके प्राण स्पष्ट होते हैं, उसका मन अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इसका नाम ही योग है। और उसके बाद अगर आप ध्यान पे बैठेंगे तो जब सब चीजें स्पष्ट हैं आपके सामने में, तो आपका मन नहीं भटकेगा। जैसे कोई कार्य है, जैसे आपकी छुट्टी है संडे को और आज वेडनेसडे है, तो आपके मन को यह पता है कि छुट्टी संडे को है और आप खड़े हो वेडनेसडे को। आपका मन कभी भी छुट्टी की कामना नहीं करेगा वेडनेसडे को। वेडनेसडे को कभी भी आपका मन छुट्टी की कामना कर भी नहीं सकता। ये स्पष्टीकरण है। ये स्पष्टीकरण जिस समय मन का हो जाए, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, और यही स्पष्टीकरण आपके प्राण का हो जाए, तो आपका जो ध्यान है वो इतना गहरा हो जाएगा कि आपको हर चीजों के बीच में भेद पता चल जाएगा। हर एक उन चीजों के ऊपर आपका दिमाग जाना ही नहीं चाहेगा जिन चीजों का कोई न रूप है, न रंग है, न किसी की आवश्यकता है आपके जीवन में, न कुछ। 90% चीजें जो होती हैं मनुष्य के जीवन में, वो उन चीजों के बारे में सोचता है जिनका कभी ना कोई लेना रहता है ना देना रहता है। साधक के जीवन में, उनके प्राणों में, उनके मन में, वो सोचता रहता है, उसका सोचता रहता है। इस दिशा पे अगर आप अपनी साधना को लेके जाते हैं, आप डेफिनेटली एक गहरे ध्यान को प्राप्त करते हैं। और गहरे ध्यान को प्राप्त करने का मतलब है कि जो छिन छिन आपकी जो ऊर्जा है और आपकी जो चेतना जो छिन छिन इन सब बाहरी कार्यों में लगी हुई है, वो एकाग्र होके एक रूप में आएगी। और एक रूप में आने का मतलब है आपके प्राण एक होके उस परमात्मा से जुड़ने लग जाएंगे। और इसमें गहराई से बताने की, मैं जितना भी बातों को गहरा कर करके बताऊं
कोई नहीं होगा। इसे जब आप अपने जीवन में धीरे धीरे करके साधेंगे, आपको खुद ही इसका रस मिलने लग जाएगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।